हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज गाइस, ये अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा जानेंगे कंप्लीट आंसर, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग के दम लेकर अप्लाई करें या फिर नहीं। गाइस, एचडीएफसी बैंक का वन ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी, और ये जैसे बहुत लंबे टाइम से जैसे आईपीओ लॉन्च करने का था, लेकिन अब ये फाइनलाइज आज ओपन होने जा रही है। तो हम लोग जानेंगे कंप्लीट आंसर, जानेंगे क्या आईपीओ अप्लाई करने लायक है या फिर नहीं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 25 जून ओपन हो रही है आज के दिन, 27 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 700 to 740 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 20 शेयर्स की लॉट साइज, और ये कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का। 12,500 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 2500 करोड़ का करेगी, और टोटल इशू साइज है 16 करोड़ 89,18,919 शेयर्स का। ऑफर फॉर सेल 10,000 करोड़ का किया जा रहा है, और इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 30 जून का। 1 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा, सीएस डिमेट इकोनॉमिक क्रेडिट होगा, और 2 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 20 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 13 लॉट 260 शेयर्स, और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 280 शेयर्स, मैक्सिमम 67 लॉट 1340 शेयर्स मिलेंगे। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1360 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इसके प्रोमोटर है, जो कि एचडीएफसी बैंक की सब्सिडियरी कंपनी है। 94.32% प्रोमोटर होल्डिंग, प्री इशू पोस्ट इशू 74.2% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 45% का, बिग एचएनआई 9% का, स्मॉल एचएनआई 4.5% का, रिटेल में 31.4% का, एम्प्लॉय का डिग्री दिया गया 0.16% का, और शेयर होल्डर कोटा रखा गया 10%। मतलब जो एचडीएफसी बैंक के जिनके पास शेयर्स है गाइज, शेयर्स जिनके पास है वो शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे कोटा दिया गया 10% का शेयर होल्डर कोटा। अब बात करते हैं गाइज कंपनी के ओवरऑल। अगर हम देखेंगे यहाँ पे बात करते हैं गाइज कंपनी, अगर देखा जाए तो ये शेयर होल्डर कोटा मेनली कौन होंगे, तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के ही होंगे, जो कि जिनके पास शेयर्स होगा एचडीएफसी बैंक के, वही इसके शेयर होल्डर कोटा होंगे, में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस को लेकर, तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ना, ये सिर्फ अनदर एनबीएफसी कंपनी नहीं है, बल्कि देखिए अभी अगर देखा है तो सेबी का अनाउंसमेंट था कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, कि जितने भी एनबीएफसी कंपनी है ना, वो सभी अब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। देखिए ये सिर्फ एक अनदर एनबीएफसी कंपनी नहीं है, बल्कि रिटेल फिनांस, जो कि डीप मतलब कि इंडिया के हार्ट में, मतलब कि पूरी तरह से डीप मतलब जाने के लिए, एकदम अंदर तक जाने के लिए रिटेल फिनांस को एक डायनामिक फोर्स ड्राइव कर रही है, जो कि प्राउड सब्सिडियरी है एचडीएफसी बैंक का। एचडीबी जो है ये ग्रो किया है फिनेंशियल पावर हाउस में पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ, और साथ फोकस है किस पर, तो इंडिविजुअल्स और इंटरप्राइजेस अलाइक को एम्पावर करने का। 3 कोर पिलर्स है इसके लैंडिंग का, जिसमें एचडीबी जो ऑफर कर रहा है, जो कि स्ट्रक्चर्ड मतलब कि किया गया 3 स्ट्रॉन्ग वर्टिकल्स में स्ट्रक्चर किया गया, जो कि सर्विसेज ऑफर करती है, जिससे इंडिया की डाइवर्स क्रेडिट नीड्स को मीट कर सके। फर्स्ट है एंटरप्राइज लैंडिंग, जो कि फ्यूल कर रही है एमएसएमईज को वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन्स के बेसिस साथ। एसेट फिनांस, जो कि कंपनी फिनांसिंग कॉमर्स करता है, कॉमर्शियल व्हीकल्स का, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और इस सभी का। कंज्यूमर लोन्स, जो कि कंपनी पर्सनल गोल्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जो है सो एवरीडे एस्पिरेशंस को प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो बियॉन्ड लैंडिंग, जो कि स्मार्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम है कंपनी का, जिसमें एचडीबी जो है सिर्फ लैंडिंग पर ही नहीं रुका है, बल्कि ये कंपनी अब बीपीओ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, डिलीवर करता है। इसमें कलेक्शन, बैक ऑफिस सपोर्ट और सेल्स इनेबलमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है, प्लस फी बेस्ड प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करता है, जिसमें इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है लैंडिंग क्लाइंट्स को। और इसके अलावा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें मतलब कि बोथ वर्ल्ड्स का बेस्ड है कंपनी। फिजिकल मतलब क्या, इसकी फिजिकल और डिजिटल दोनों बेसिस पर कंपनी जो है प्रोवाइड करता है, जिसमें अगर देखिएगा जहाँ पे डिजिटल अब मीट कर रहा है फिजिकल को, जो एज के अकॉर्डिंग जैसे डिजिटल मीट कर रहा है फिजिकल को, और जिस तरह से एज मॉडर्न एज आ रहा है, और एचडीबी जो है ये फिजिकल स्ट्रैटेजी को शाइन करता है, के साथ साइन करता है, जो कि ब्लेंडिंग दे रहा है, डीप पर्सनल कनेक्शंस है पावरफुल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। और ब्रांच की बात करें तो ब्रांच नेटवर्क में 1772 ब्रांचेज है 1162 टाउन्स में, एक्टिव है 31 स्टेट्स और यूटी में। मतलब कि ओवरऑल का बात करेगा तो यहाँ पे पूरा ऑल ओवर इंडिया में कंपनी का ब्रांचेज है। 80% ऑफ ब्रांचेज जो है ये टॉप 20 सिटीज के आउटसाइड में, मतलब कि टॉप 20 सिटीज में ओनली 20% ही ब्रांचेज है, बाकी 80% है। और चैनल नेटवर्क की बात करें तो 1,40,000 प्लस रिटेलर्स है और डीलर है टच पॉइंट्स में, और स्ट्रेटेजिक टाई अप्स किया है 80 प्लस ओईएम एंड ब्रांड्स के साथ।
इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इन हाउस टेली कॉलिंग टर्म्स है और टेक ड्राइवन ऑपरेशंस है, जो कि फर्दर इनहेंस कर रहा है कस्टमर रीच और सर्विस डिलीवरी को। मिलियंस के द्वारा ट्रस्टेड किया गया है कंपनी को, जो कि कस्टमर बेस की बात करें 15.5 मिलियन प्लस है। कमिटेड टीम की बात करें 88,000 प्लस एम्प्लॉइज है। और एचडीबी जो है फिनेंशियल इंक्लूजन जो स्टोरीज जो एवरी डे क्रिएट कर रहा है, जो कि मेट्रो सिटी से लेकर रिमोट टाउन्स तक, मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा मतलब कि बिजनेस कर रही है। अब बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और कैपेबिलिटीज है लेंडिंग और सपोर्ट सर्विसेज के साथ। और एक्सपैंड कर रहा है एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट को लगातार एक्सपैंड कर रहा है। ग्रोइंग कस्टमर बेस है जिससे इनहेंस कर रहा है मार्केट पोजीशन को। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स के साथ जो मैं आपको फाइनेंशियल में बताऊंगा। एक्सपीरियंस लीडरशिप है जो कि ट्रस्टेड है, ट्रस्ट ऑफ एचडीएफसी बैंक के द्वारा एक्सपीरियंस लीडरशिप बैक किया गया है। अब बात करते हैं गाइस इसके फाइनेंशियल को लेकर। देखिए यहाँ पे अगर हम अच्छी तरह से आपको फाइनेंशियल दिखा देता हूँ। अगर हम बात करेंगे इसके 23 से 25 तक, सॉरी 22 से 25 तक, जो कि हम पहले एसेट्स की बात करते हैं तो 23 में 70,050 करोड़ का था, अभी ये 1,08,663 करोड़ का। और नेट वर्थ अगर देखिए तो 10,436 करोड़ का था, अभी ये 14,936 करोड़ का। रिजर्व 10,655 करोड़ का, अभी ये 15,024 करोड़ का, जो कि लगातार इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेट की बात करें तो 87,397 करोड़ का है डेट भी कंपनी पर। हाँ देखिए ये एक एनबीएफसी कंपनी इसलिए गाइस डेट इसमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी ओवरऑल अगर देखिए तो ये जो कंपनी है ये एचडीएफसी ग्रुप का ही एचडीएफसी ग्रुप का ही कंपनी है, जो कि वन ऑफ द 7th लार्जेस्ट लेंडिंग और डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी कंपनी है ये जो है, अगर हम बात करेंगे। और अगर हम बात करते हैं गाइस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, नंबर्स का, रेवेन्यू प्रॉफिट का, 23 में अगर देखें 12,403 करोड़ का रेवेन्यू, 1,959 करोड़ का प्रॉफिट और एबिटेडा 6,251 करोड़ का। 24 में 14,171 करोड़ का रेवेन्यू, एबिटेडा 8,314 करोड़ का, प्रॉफिट 2,460 करोड़ का। 25 में 16,300 करोड़ का रेवेन्यू, 9,512 करोड़ का एबिटेडा, 2,176 करोड़ का प्रॉफिट है। जो कि अगर देखा जाए इसका नंबर से अगर देखा जाए ना तो कंपनी अच्छी परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। टॉप लाइन नो डाउट इंक्रीज किया, बॉटम लाइन में इंक्रीज किया, लेकिन 24 तक 25 में बॉटम लाइन गिरावट देखने को मिला। रीजन क्या कि 25 फाइनेंशियल अगर हम देखेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो गाइज कंपनी जो है मतलब कंपनी क्या एनबीएफसी अगर देखा था इंटरेस्ट रेट्स में 25 फाइनेंशियल वोलेटिलिटी देखने को मिला था, जिसके कारण सिर्फ इसी कंपनी में ही नहीं बल्कि जितने भी एनबीएफसी कंपनीज है सभी में गाइज बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, चोलामंडलम फिनांस, बहुत जितने भी एनबीएफसी कंपनी जो टॉप कंपनीज सभी में जो 25 फाइनेंशियल में बहुत बड़ा इंपैक्ट किया था। और यही इंपैक्ट इसमें भी किया गया, इस कंपनी में भी एचडीबी में भी जो यही इंपैक्ट किया सेम। अब बात करते हैं कंपनी के ROE 14.7%, डेट टू इक्विटी 5.8 टाइम का, प्राइस टू बुक 3.7 टाइम, पी रेशियो 27 टाइम्स का है। अगर हम बात करें कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट भी है, जैसे अनसिक्योर्ड लोन्स की बात करें तो लगभग अगर देखिएगा तो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो 26.4% है अनसिक्योर्ड लोन्स, टोटल का 27.1%, 28.6%, 28.9% का फर्स्ट हाफ 25 में, जो कि 28,517 करोड़ का रिसेंट में अनसिक्योर्ड लोन्स। और इसलिए गाइस कस्टमर उसको रिपे नहीं कर पाता है, चेंज होता है, एडवर्स चेंज होती है या फिर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस या बिहेवियर चेंज होता है इसको पे करने के ऊपर रिपेमेंट को लेकर, जिससे इसका रिकवरेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। जितने भी लोन्स है ये कोलैटरल के द्वारा बैक्ड नहीं किया गया है, इसलिए गाइस कंपनी जो है सो फोर्स्ड हो सकता है इसके क्रेडिट लॉसेस के लिए प्रोविजन इंक्रीज कर सकती है गाइस, मतलब प्रोविजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है जिससे निगेटिवली अफेक्ट करेगा अर्निंग्स को। सिक्योर्ड लोन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 73.6% का और 73%, 71.3%, 71% कॉन्ट्रीब्यूशन था टोटल का। और इसलिए गाइस कोलैटरल वैल्यू स्पेशली जो कि एसेट्स जैसे ऑटोमोबाइल्स के डिप्रिशिएटिंग होता है के लिए डिप्रिशिएटिंग होता है, कोलैटरल वैल्यू में डिक्लाइन आता है और या फिर इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग्स में डिले होता है, जिससे निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा कंपनी का एबिलिटी जो है ड्यूज को रिकवर करने का, और इससे ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन को भी अफेक्ट करेगी। और अगर हम बात करें एज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है जो कि रिलाई करता है होलसेल बोरोइंग्स पर, जिसमें कंपनी जो है इंटरेस्ट रेट्स को में जो सो फ्लक्चुएशन के एक्सपोज हो सकता है, जो कि 25 फाइनेंशियल ईयर में इंडिकेट कर चुकी है। और इसीलिए 24 में अगर देखिएगा तो इसका NII मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि अगर देखा जाए तो 20 यहाँ पे देखा जाए तो 23 में जो है लगभग यहाँ पे सेम पीरियड में 8.2% का, फिर उसके बाद 7.8% लगातार इंक्रीज किया 23 से 24 में। और अगर नंबर्स की बात करें तो 5,415 करोड़ का और 24 में
6292 करोड़ का NII जनरेट किया है। और इसी सेम पीरियड में जिस तरह से गाइस अगर देखा जाए तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट जो है लगातार राइज हो रहा है, मतलब बोरोइंग कॉस्ट जो है ये लगातार राइज हो रहा है। और इसीलिए गाइस एसेट्स लाइबिलिटीज में पर्टिकुलरली किसमें, तो रेट वोलेटिलिटी के पीरियड में, जो कि एसेट्स लाइबिलिटीज की जो रिप्राइसिंग है, अगर इसमें कोई मिसमैच होता है तो एडवर्सली इंपैक्ट करेगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोज और ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन को। कंपनी का जो बिजनेस है ये भी इम्पैक्ट करेगा सीजनलिटी के द्वारा, जिसमें अगर बात करें तो कंज्यूमर फिनांस प्रोडक्ट्स जैसे फेस्टिव मंथ आता है जो कि सेकंड हाफ होता है, सेकंड हाफ में अगर देखा जाए जो कि इसमें हाई डिमांड देखने को मिलता है। और इसीलिए गाइस इसके एसेट फिनांस प्रोडक्ट्स के लिए फोर्थ क्वार्टर जो है लगातार, खासकर फोर्थ क्वार्टर में के लिए जो डिमांड है लगातार इंक्रीज करता है। और इसलिए गाइस इसको भी अगर इनेबिलिटी होता है या इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते इस फ्लक्चुएशन को डिमांड में, तो इसकी वजह से एडवर्सली अफेक्ट करेगा बिजनेस और फाइनेंशियल कंडीशन को। प्लस प्रोमोटर, डायरेक्टर, कंपनी और ये सभी लीगल प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, जिसमें इंक्लूड क्रिमिनल और टैक्स रिलेटेड मैटर्स, एडवर्स जजमेंट के कारण डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को। नेगेटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट किया, आप यहाँ देख सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सभी से जनरेट किया। और यहाँ पे कैश डिक्रीज भी हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक्सपीरियंस कर चुका है, जो कि 22-23 में, आप यहाँ देख सकते हैं नंबर्स को वीडियो पॉज करके। और अगर इसी तरह से कैश आउटफ्लोज कंटिन्यू होता है, जिसे इनफ्लोज एक्सिड कर जाए फ्यूचर में, तो लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। फर्स्ट हाफ 24 के अकॉर्डिंग एज कंटेंजेंट लाइबिलिटी 613.7 करोड़ का, अगर इसको मटेरियलाइज नहीं कर पाता तो फाइनेंशियल कंडीशन को भी एडवर्सली अफेक्ट करेगा। इसी डेटा के अकॉर्डिंग 82,681 करोड़ का आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल इंडेटनेस है, अगर इसको रीपे नहीं कर पाता है गाइस तो ऑपरेशन और फाइनेंशियल पोजीशन को हर्ट कर सकता है। जीएमपी कंपनी का 74 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 7% की लिस्टिंग इन मिलने के चांस है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है अच्छी खासी अच्छी लिस्टिंग दे रही है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑगमेंट करना चाहते हैं टियर 1 कैपिटल बेस का, जिससे फ्यूचर में कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगा उसको ऑगमेंट कर सके, जिसमें कंपनी का बिजनेस वर्टिकल्स को, जिससे एंटरप्राइज लेंडिंग, एसेट फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस के लिए। तो ओवरऑल अगर बात करें कंसीडर करें एचडीएफसी ग्रुप किससे अगर एक रिवॉर्ड्स कंसीडर करेगा, देखिए फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखा गया है नो डाउट। तो एचडीएफसी ग्रुप जो अर्लियर 2 प्राइमरी ऑफर कर रही है 2 प्राइमरी ऑफर कर रही है। और इसलिए गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो मीडियम टू शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस, नो डाउट। कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, एचडीएफसी ग्रुप का कंपनी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो नो डाउट गाइस। और अगर आप जो भी फाइनल डिसीजन लेना अपने रिस्क पर लिया, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।